हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू जीत 97 प्लस सीरीज, जिसमें मैं हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इस पे 4 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज आई सेड ऑलवेज आपका 9 मार्क्स का सेगमेंट है, 9 मार्क्स का इसमें से आना ही आना है पेपर। ठीक है, ये चैप्टर बड़ा इजी है। ठीक है, तो आज हम एक और टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखो क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, the electrochemical series is a list of elements, mainly metal and non-metal, arranged in increasing order of SRP values. This is very very important. अब क्या है बच्चा, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझने से पहले आई मस्ट से आपको शी देखना, शी पे वीडियो देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाया है वो उस पे आपको वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। तो अभी इस वीडियो को पॉज करो जिनको शी नहीं पता, शी के बारे में कुछ भी, और मेरी पुरानी वीडियो को रेफर करो। ठीक है, हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या चीज है बच्चों, जिसमें हम एक सारे जो पोटेंशियल्स हमने निकाले हैं एसआरपी की वैल्यू में, है ना, अब हम उसको अरेंज करके रखते हैं। ठीक है, अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ 1 मोलर एंड 1 एटीएम एट 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब ये एक हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे हर एक चीज मेजर करते हैं, क्यों? बिकॉज एक मान लो ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया था हमने, लास्ट वीडियो को थोड़ा सा रिकैप कर रही हूँ, है ना, और मान लो मेरे को जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जानना है, तो बाजू में मैंने वो ले लिया। अब इसको कनेक्ट करके मैं इसका पोटेंशियल निकालती हूँ, है ना, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालती हूँ। ठीक है, जो उसकी वैल्यू है, चाहे वो नेगेटिव में आ रही है चाहे वो पॉजिटिव में आ रही है, वो जो एसआरपी की वैल्यू है उसको मैंने अरेंज किया है। ठीक है, इट हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द एबिलिटी ऑफ स्पीशीज टू गेट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपकी एक स्पीशीज की प्रोबेबिलिटी, एक टेंडेंसी हमने बता दी कि जो आपका मेटल या वो जो कंसर्न नॉन मेटल है उसको इलेक्ट्रॉन गेन या रिलीज करने की कितनी उसकी क्या टेंडेंसी रहती है। ठीक है, तो देखते हैं आपकी सीरीज क्या है। ओके, तो देखो, जो आपका सबसे पहले लिथियम आ गया, पोटेशियम आ गया, सारी सीरीज है बच्चों। ठीक है, आई वोंट से, और ये सारे इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन एसआरपी। अब एसआरपी ही क्यों लिया, ठीक है, ये सब मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, तो देखो अब ये सीरीज कहती क्या है। एज मूविंग डाउन द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे आपकी सीरीज में, तो जो नीचे उसको रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, जो आपका मेटल और नॉन मेटल है उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब, डोंट यू थिंक कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब देखो, तभी मैं बोलती हूँ जब आपका जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन मेटल, ये क्या है, जो नॉन मेटल होते हैं, क्या बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। ठीक है, इसको हाईलाइट करो कि जो फ्लोरीन है दिस इज योर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। राइट, सिमिलरली जैसे जैसे हम ऊपर देखेंगे, एसआरपी की तरफ ऊपर जाएंगे, एज मूविंग अप द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज इंक्रीजेस। जैसे जैसे ऊपर जाओगे, जो आपके मेटल और नॉन मेटल है उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, है ना। ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी मतलब जो आपका ऊपर वाला होगा ये सबसे ज्यादा बेस्ट आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये आपका क्या होगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। राइट, तो जो आपका लिथियम है दिस इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यू विल से। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं तो छोटे होने वाली बात है, बट मतलब छोटे बच्चे जब आप थे तो आपको पता होना था। ठीक है, अब इसको एक बहुत इजी सी डेफिनेशन में देखो, क्योंकि इसमें जनरली बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीडाइज अदर्स एंड रिड्यूस इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज प्रूफ हो गई। ठीक है, सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो सामने वाले को रिड्यूस कर दे और खुद क्या कर ले, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर ले। ठीक है, तो यही आपकी सीरीज है। ठीक है, हम इसको इंक्रीजिंग एसआरपी की वैल्यू में इसको रखते हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू वो उतना ही ज्यादा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यही आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो क्या मैम जितने भी आपने पोटेंशियल दिए हुए, जितनी भी एसआरपी की वैल्यू है, क्या ये हमें सारी याद रखनी पड़ेगी? तो नहीं बच्चों, आपको सारी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कुछ कुछ आप याद कर सकते हो। नॉट याद भी मैं नहीं बोलूंगी, बिकॉज आप इतने न्यूमेरिकल आप कर लोगे इस पे कि आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। जैसे सिल्वर का याद कर लो, 0.80 वोल्ट होता है ना। जैसे आप अपने कॉपर का याद रख लो, 0.34 वोल्ट होता है। तो ये कुछ कुछ तो याद ही हो जाएंगी। जैसे जिंक है, जिंक का 0.76 वोल्ट होता है। तो कुछ पोटेंशियल आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे, क्योंकि आप इतने न्यूमेरिकल जिस पे कर लोगे। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ में आई कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी की बेसिस पे हमने इसको रखा है
ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो उस जो भी आपका मेटल है और नॉन मेटल है उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, है ना। और जो आपका जो फ्लोरीन है जो नॉन मेटल है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे सीरीज में तो क्या होगा, जो आपका कोई भी मेटल है या नॉन मेटल है उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो आपका लिथियम है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ओके। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स हम देख लेते हैं क्या कहते हैं। इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द एसआरपी पोटेंशियल, ठीक है। एज आई सेड ये आपके एसआरपी की वैल्यू में अरेंज किया हुआ है ना। अब ऑर्डर अरेंजमेंट, द एलिमेंट्स विद लोअर एसआरपी मोर नेगेटिव आर प्लेस्ड ऑन द टॉप, है ना। अब जितनी आपकी जो माइनस की वैल्यू वो ऊपर रखी गई है, ठीक है, जो कि बेटर रिड्यूसिंग एजेंट्स है। बट वेयर एज जो आपकी हायर एसआरपी की वैल्यू वो ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू में, जैसे आपका जो लिथियम है, लिथियम आपका क्या है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपका कौन सा है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जस्ट अ सेकेंड। जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेस्ट कौन है, फ्लोरीन, है ना। जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट कौन है, लिथियम, ठीक है। अब आपको ये 2 याद रखने हैं, ओके। देन प्रिडिक्टिंग रिएक्शन, हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द विच मेटल कैन डिस्प्लेस अदर, ठीक है। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में रहता है कि कौन सा मेटल किसको रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसमें भी काम आता है। याद है आप जब छोटे होते थे तो आपने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, है ना। वो रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी, वो स्कैम था, है ना। कि रिएक्टिविटी सीरीज को एक्चुअल में क्या होता है वो उसको आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने बताया, ठीक है। क्योंकि हम छोटी क्लास में इतना वाइडली नहीं एक्सप्लेन कर सकते, तो अब जो आपने बच्चों ने साइंसेस लिया तब आपको इसका रियल रीजन पता लगेगा, ठीक है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट आ जाओ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हायर इन द सीरीज मोर इजिली ऑक्सीडाइज, लोअर इन द सीरीज मोर इजिली रिड्यूस्ड, मैंने आपको वहीं पे समझा दिया। हेल्प इन गैल्वेनिक सेल, helps decide the electrode act as anode which act as cathode, ठीक है। अब ये सीरीज से हम ये भी पता कर सकते हैं भी किसका पोटेंशियल और कम और ज्यादा है, ठीक है। तो उसमें से एनोड किसका बनाए और कैथोड किसका बनाए, ये भी चूज करने में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट, ये सारी जो कंडीशन है बच्चों, ये सारी एसआरपी जितनी भी आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन में रहती है, ठीक है। जो आपका, क्योंकि हमने जितनी भी वैल्यूज निकाली है अकॉर्डिंग टू शी निकाली है ना, शी के परस्पेक्टिव निकाली है, उसके रिस्पेक्टिव निकाली है हमने, ठीक है। तो 25 डिग्री टेम्परेचर, 298 केल्विन पे, ठीक है, 1 मोलर कंसेंट्रेशन, एक एटीएम प्रेशर पे, ठीक है। जितनी भी अब ये वैल्यूज है यूनिटी पे निकाली हुई है हमने, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स इसके ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नटशेल में आपको क्या याद रहना चाहिए, जितना ज्यादा आपका वैल्यू पॉजिटिव तो द स्पीशीज गेट इजिली रिड्यूस, ठीक है। जितनी ज्यादा आपकी वैल्यू नेगेटिव में होगी उतनी ज्यादा स्पीशीज आपकी ऑक्सीडाइज होती रहेगी, राइट। तो एक बार ये सीरीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है। मैंने आपको बोला कि आपको सारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कुछ मेन जो अब इतने न्यूमेरिकल इस पर प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं आपको कि आपको खुद ब खुद याद रहना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना ही, जैसे आपका जो लिथियम है वो सबसे ज्यादा बेस्ट आपका रिड्यूसिंग एजेंट है और जो फ्लोरीन है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट्स ही हैं जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जानने हैं, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, अब जो एक मेन बात है कि बच्चे बोलते हैं कि इसकी ट्रिक याद करने की, तो बहुत ही ऑनेस्टली मैं आपको बोलूंगी कि ज्यादा तो इसको याद करने का ज्यादा भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा अगर क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल आएगा तो आपको इसको याद करने से कोई मतलब मैटर होगा नहीं। बस आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या खेल है जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया, आपको बस वही ध्यान में रखना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बस आपका एमसीक्यू में ही पूछेगा कि सबसे ज्यादा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा एक्ट करेगा, ठीक है। तो वो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हुई है, ठीक है। वरना ये ट्रिक है रिमेंबर आपको याद रखने के लिए कि जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप इसको कैसे याद रख सकते हो, तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये वीडियो बहुत क्लियर हुई होगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।